तो गाइज़ गुड मॉर्निंग सबको। आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड प्रॉफिट कमा रहे होंगे मस्त। तो गाइज़ देखो, आज मैं आपको बता देता हूँ कि पीयू प्राइम में किस तरीके से जो आप डिपॉजिट कर सकते हो फंड, वो भी यूपीआई के ज़रिए। सबसे सेफ कौन सा जरिया है कि कैसे हम डिपॉजिट करें सेफली, ताकि आपका कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज वगैरह ना हो या फिर जो भी। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, आपने अभी तक शायद अकाउंट वगैरह ओपन कर लिया होगा, राइट। बहुत स्मार्ट हो, कहाँ से क्या डाउनलोड करना नहीं करना आपको पता है। तो देखो पीयू प्राइम पे आप जैसे क्लिक करते हो, ओपन करते हो, तो आपका इस तरीके से कुछ इंटरफेस होके आ जाएगा। तो सबसे ऊपर देखो आपको लाइव दिख रहा होगा, लाइव 21072325। इसमें जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे अकाउंट मैनेज ओपन हो जाएगा। ऊपर कॉपी ट्रेडिंग दिखा रहा है, नीचे डेमो अकाउंट दिखा रहा है, बीच में आप दिखा रहा है आपका लाइव अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे है, तो डेमो अकाउंट एक ओपन कर लेना और ऐसे बाई सेल करना, ताकि थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाए। 2 दिन आप अगर मंडे से अगर आप करना चाहते हो चैलेंज स्टार्ट, या तो जिस भी दिन आप करोगे, तो लास्ट डेट जो स्टार्ट करने का वो है जनवरी 7 तक है। ठीक है, तब तक आप स्टार्ट कर सकते हो, और जनवरी 7 के बाद आप स्टार्ट नहीं कर, मतलब नहीं होगा फिर आपका। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, मेरा ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एक जो है यहाँ पे कंपनी, जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, जब आप क्रिएट करोगे पीयू प्राइम पे अकाउंट ओपन, उसी टाइम ऑलरेडी पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट होता है, राइट। और इसका आईडी पासवर्ड जो आपको आपका मेल आईडी पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप मेटाट्रेडर 5 यानी कि ये जो एप्लीकेशन है मेटाट्रेडर 5, जिसको हम MT5 बोलते हैं, इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे लॉगिन कर सकते हो, उसका एक आईडी पासवर्ड होता है, तो वो बेसिकली ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा उसका। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। मान लो यहाँ पे लाइव अकाउंट मेरा अभी फिलहाल एक ही है। आप अगर न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे क्लिक करना, आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना। तो देखो जो जैसे उसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म 5 रिकमेंडेशन है वही रहने दो इसको, ठीक है। और अकाउंट टाइप यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रहने दो, ये सब कुछ मत करना। नीचे आपको करेंसी INR डेफिनेटली नहीं मिलेगा, आपको USD ही रखना पड़ेगा। कुछ अगर लिखना है लिख के यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना, तो आपका और एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं दिखा रहा है तो करना, अदरवाइज अगर दिखा रहा है तो उसी में कर लेना, ठीक है। तो ये ऊपर दिख रहा हो आप, अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है, बैक करना। देखो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे, राइट। फॉरेक्स, कमोडिटी, इंडेक्स, मेटल, ये सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख लेना, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। ट्रेड्स पे आप क्लिक करोगे तो ट्रेड्स यहाँ पे ऑलरेडी 2 ट्रेड्स, हालांकि एक ही ट्रेड चल रहा है, 2 अलग अलग लिया गया लेवल पे। तो बहुत छोटा सा क्वांटिटी लिया गया यहाँ पे, एकदम एकदम लास्ट मिनिमम क्वांटिटी जो होता है वो लिया गया है। हालांकि इतना खास मोमेंट है नहीं, देख लेना कैसे क्या करना है। आपको सिंपल आना है यहाँ पे प्रोफाइल पे। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, डिपॉजिट आपको जो करना है, किस तरीके से आप डिपॉजिट करोगे, आपको आपको ऊपर अकाउंट नंबर दिख रहा है, आपका जो भी आईडी वगैरह है सब दिख रहा है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, सिंपल। डिपॉजिट पे जैसे आप क्लिक करते हो, अभी देखो डिपॉजिट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर सबसे पहले ऊपर दिख रहा है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस दिखा रहा है इतना, राइट। $114 दिखा रहा है फिलहाल, क्योंकि ट्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट कितना डिपॉजिट आप करना चाहते हो, तो मिनिमम देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 50। आप 50 से नीचे डिपॉजिट नहीं कर सकते, मिनिमम 50 आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज $50, उससे कम आप नहीं कर सकते, मिनिमम 50। तो मैंने आपको बोला हुआ भी था, अगर आपको चैलेंज स्टार्ट करना है तो $50 से $60 आपको डिपॉजिट करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप 50 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर कुछ कूपन कोड वगैरह है तो कूपन कोड यहाँ पे अभी है नहीं, जब ऑफर आएगा तब देगा। तो $50 आपने क्लिक किया, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, सिंपल। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, देन उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा वेट करना पड़ रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है आपको, यहाँ पे ऑल सेक्शन में देखो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है, बाइनेंस वगैरह, तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, राइट। आपको अगर यूपीआई पे कैसे ट्रांसफर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ऊपर देखो लिखा है यूपीआई सेकेंडरी, इसको बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसमें मत करना। आपको करना क्या है, यूपीआई में अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है, देखो बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्यों होता है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यूपीआई, मतलब किस तरीके से आपको इस चीज़ से बचना है, देखो यूपीआई सेकेंडरी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है यहाँ पे लोकल बैंक ट्रांसफ़र, इसमें क्लिक करोगे। अगर उसके बाद देखो क्रिप्टो करेंसी वगैरह दिख रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी, ई वॉलेट, ऑफलाइन ट्रांसफ़र, तो ये सब अगर होगा तो कर लेना आप लोग।
तो मैं आपको यूपीआई सिखा रहा हूँ, तो आपको ऊपर लोकल बैंक ट्रांसफर दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है आपको। इसमें क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। यूपीआई सेकेंडरी, यूपीआई सेकेंडरी जो होता है वो थर्ड पार्टी, यानी कि मान लो आपका अकाउंट है, मान लो आपका नाम है विजय, ठीक है, और आपका दोस्त है मान लो कोई, आप उससे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको। तो लोकल मतलब ये सेकेंडरी मत करना, नहीं तो वो थर्ड पार्टी हो जाएगा। थर्ड पार्टी बिल्कुल मत करना, ठीक है। उसके बाद इंडियन बैंक ट्रांसफ़र ये भी मत करना। सबसे नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे यूपीआई, वो भी मत करना। यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है यूपीआई प्राइमरी, आपको हमेशा यूपीआई प्राइमरी से ही करना है। आपके खुद के अकाउंट से ही आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। बेसिकली आपका खुद का जो बैंक अकाउंट है उससे आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना होगा। तो आपको यूपीआई प्राइमरी में क्लिक करना है। जैसे आप यूपीआई प्राइमरी में क्लिक करते हो, ठीक है, जो आपने पहले जो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे नोट्स है ये पढ़ लेना एक बार आप, ठीक है। कंफर्म करने बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली 5 नंबर ऑप्शन देखो, स्ट्रिक्टली नो थर्ड पार्टी डिपॉजिट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि क्योंकि आपने यूपीआई प्राइमरी सेलेक्ट किया, राइट, तो थर्ड पार्टी यानी कि आप किसी दूसरे के अकाउंट से पे मत करना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो अमाउंट रिजेक्ट हो जाएगा, हो सकता है आपको ना मिले, आपका बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाए, राइट। आपको आपके अकाउंट पे ही करना है जिसका आपका ही नाम होना चाहिए बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ही होगा वो चीज़। तो देखो अभी करना क्या है, यहाँ पे कौन से अकाउंट में पे करो वो भी अकाउंट नंबर आ जाएगा, कितना अमाउंट पे करोगे नीचे यहाँ पे दिख रहा है, देखो 90.72 रुपीज़ करके दे रहा है पर डॉलर। तो यहाँ पे अमाउंट हो रहा है यहाँ पे 4535 रुपीज़। पे नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, देखो सिंपल है यार, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन में कुछ भी आप खरीदते हो ना, वैसे ही सेम है यार। तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ट्रांसफ़र कन्फर्मेशन यहाँ पे आ गया। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो रिमेनिंग टाइम आपको 15 मिनट दिया जाएगा, उस 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो आपको देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्यूआर कोड दिख रहा होगा साइड में। हालांकि अगर आप पीसी या लैपटॉप में अगर आप कर रहे हो तो क्यूआर कोड आपको क्लियरली बड़ा करके दिख जाएगा, तो क्यूआर कोड स्कैन करके कर लेना। हालांकि यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो मोबाइल पे होगा नहीं। तो जिस बंदे को आपको P2P करना है, राइट, आप जिस बंदे को ट्रांसफ़र करोगे उसका नाम है सूरज, यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल उसका यूपीआई आईडी को आप कॉपी करोगे, यूपीआई आईडी कॉपी करोगे, राइट। यहाँ पे यूपीआई आईडी कॉपी करने के बाद उसका नंबर प्लस @Amazon पे लिखा हुआ है, आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजन या फिर जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी यूपीआई ऐप है, ये यूपीआई आईडी कॉपी करोगे। कॉपी करके वहाँ पे जाके यूपीआई पे कैसे पेमेंट करना है आप सबको पता ही होगा। पेमेंट में जैसे आप करोगे तो यहाँ पे जो ऊपर जो आपको अमाउंट दिख रहा है 4536, जो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको वही अमाउंट वहाँ पे पे करना है। उससे ना 1 रुपये ज़्यादा देना है, ना ही 1 रुपये कम देना है। जो यहाँ पे अमाउंट लिखा है ऊपर वही अमाउंट आपको प्रेस करना है। एंड इस वाले यूपीआई नंबर पे आप पेमेंट कर दोगे, जिनका नाम है उनका नाम डेफिनेटली आ जाएगा। आप अगर यूपीआई पेमेंट की, हर किसी को पता है कैसे करना है, राइट, कर देना। उसका स्क्रीनशॉट लेना, फुल स्क्रीनशॉट लेना, राइट। एंड जो भी अकाउंट्स आपने ट्रांसफ़र किया डेफिनेटली वहाँ पे आपका ही नाम होगा। यहाँ पे जैसे मेरा नाम है सुदीप राय, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मान लो मैंने यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दिया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये मैंने डाल दिया। और आपको यहाँ पे अपलोड पे दिख रहा है, अपलोड पे आपको जो है आपका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया था जब पेमेंट आप किसी को करते हो, राइट, फ़ोन पे, गूगल पे, आप जो स्क्रीनशॉट करके तो वही स्क्रीनशॉट आप पे अपलोड करना है। डिपॉजिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, बस आपको थोड़ी देर वहाँ पे रुकना है, वहीं पे दिख जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। देन उसके बाद बैक आ जाना। बस 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर ही जो है, हालांकि मुझे भी करना नहीं है, 5 मिनट के अंदर देखना। हालांकि यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा नहीं हुआ, बेसिकली जब हो जाएगा यहाँ पे सक्सेस दिखाई देगा, राइट, और आपके अकाउंट में दिख जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा, इंस्टेंट ही आ जाता है। 5 मिनट, कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन 5-6 मिनट के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे सक्सेस होने के बाद ही आप बैक करना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिपॉजिट करना है। अभी आपको इसको लिंक कैसे करना है, यहाँ पे मेटाडेटा 5 के यहाँ पे तो सिंपल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जिनको पता है वो कर लेना, जिनको नहीं पता है डेफिनेटली व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे या तो मेरे आईडी पे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा, या तो फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से मेटाडेटा 5 में जो है लॉगिन करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे करके आपको डिपॉजिट करना है।
विड्रॉ अगर करना है तो विड्रॉ आप बाद में कर लेना, पहले चैलेंज तो आप कंप्लीट कर लो, विड्रॉ का भी मैं दिखा दूँगा, ठीक है?